भारत ने मालदीव को दिया मुंह तोड़ जवाब। मालदीव को भुगतना पड़ा बहुत बड़ा नुकसान। मालदीव ने ऐसा क्या किया कि पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से अपमान का बदला लिया कि मालदीव की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा और भारत के पर्यटकों ने मालदीव जाना कैंसिल कर दिया। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भारत और मालदीव के रिश्ते में कुछ दरारें पड़ गई हैं। हालांकि मालदीव अब बिग फुट पर है। दरअसल मालदीव सरकार के मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत में कड़ी आपत्ति जताई थी। अब यहां यह समझना जरूरी है कि जो मालदीव अभी भारत का इस तरह से मजाक बना रहा है, अपनी कई जरूरत के लिए वह भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। माना जाता है कि इस वजह से मालदीव का रुख इस मामले में कुछ नरम पड़ गया है। मालदीव के मंत्री ने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करके मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है। भारत की बड़ी ट्रैवल एजेंसी इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। कुछ और एजेंसी ऐसा करने वाली है। मालदीव के मंत्रियों को ऐसा करने का परिणाम ये मिला कि मालदीव ने उन मंत्रियों को निलंबित कर दिया। लेकिन मालदीव के मंत्रियों की करतूत के बाद भारत सरकार में जो कुछ हो रहा है उसे वहां की इकोनॉमी को महंगा पड़ने वाला है। पहला परिणाम तो यही आया कि मालदीव की सभी फ्लाइट की बुकिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत में बड़े बड़े लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की तरफ जाना छोड़ दिया तो उनकी इकोनॉमी को महंगा पड़ना तय है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत से ही जाते हैं। चलिए आप लोगों को ये बताते हैं कि पीएम मोदी पर क्या हुई थी टिप्पणी। एक जारी बयान में मालदीव सरकार ने कहा है कि यह मंत्री की निजी राय थी और यह सरकार का रुख नहीं है। बाद में विवाद बढ़ता देख मालदीव ने अपनी मंत्री को भी पद से हटा दिया। दरअसल 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का प्रवास किया था और उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी। इसके बाद हुआ यह कि कई लोगों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी और लक्षद्वीप में घूमने का फैसला किया और यहां फटका लगा मालदीव को। अब यह विवाद सीधे सीधे मालदीव को कई मुश्किलों में डाल सकता है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहां की जीडीपी का 88% हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है। ऐसे में अगर उसके पर्यटन पर थोड़ा भी असर पड़ गया तो उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ भी रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशक पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देशों को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। साल 2022 में भारत में $495 मिलियन का सामान मालदीव को निर्यात किया था। भारत से मालदीव कृषि और मुर्गी पालन, चीनी, कपड़ा, आटा, दवा, चावल, मसाला और दवाइयां जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान को भी भारत मालदीव को बेचता है। ऐसे में अगर भारत और मालदीव के रिश्ते खराब होते हैं तो मालदीव में खाने पीने की भी किल्लत हो जाएगी। दोस्तों, देश की अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने ट्वीट किया है हमारे देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग निलंबित कर दी है। माना जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी मेक माई ट्रिप समेत अन्य एजेंसियां भी इसी तरह की घोषणा कर सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने बताया है कि हमारे देश में अकल्पनीय क्षमता वाले कई शानदार पर्यटन स्थल हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया गया है। क्या आप में से कोई भी सिर्फ मेरे द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों से इस भारतीय पर्यटक स्वर्ग का अनुमान लगा सकता है? और आगे आपको बताते हैं कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने एक्स या ट्विटर पर पोस्ट किया है, मैं भारतीय पर्यटन की संभावनाओं को लेकर जुनूनी हूं। इसका उत्तर बुनियादी ढांचा और विपणन है। पीएम की हालिया यात्रा ने इन स्थलों पर प्रकाश डाला है। हमारे होटल ब्रांडों ने हमें बार बार साबित किया है कि लग्जरी युक्त सेवा कैसे दी जाती है। आइए एक विश्व स्तरीय पर्यटन अनुभव के लिए भारतीय आतिथ्य का सबसे अच्छा उपयोग करें। क्यों भारतीय महत्वपूर्ण है मालदीव के लिए? चलिए यह भी जान लेते हैं। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर साल 2023 के दौरान कुल 17.62 लाख विदेशी पर्यटकों ने वहां का भ्रमण किया।
उनमें से सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक थे। इसके बाद रूसी पर्यटक का स्थान है। पिछले साल 13 दिसंबर तक कुल 2000 के मानेट भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का भ्रमण किया, जबकि वहां इसी तारीख तक 2009 में पड़ोसी पेन रूसी पर्यटक पहुंचे थे। तीसरे स्थान पर चीन था, जिसके 1889 पर्यटकों ने मालदीव का भ्रमण किया था। अब यदि भारतीय पर्यटक वहां जाना रोक देते हैं तो वहां की इकॉनमी पर कितना असर पड़ेगा वो सोचना भी लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको मालदीव ने नरेंद्र मोदी और भारत के पर अपमानजनक टिप्पणी करके सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप यह भी बताइए कि मालदीव की इस करतूत के बाद आप मालदीव जाना पसंद करेंगे या नहीं। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ हमारी चैनल इंडिया डील न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें।